अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच उस नाजुक मौजू पर गवासी की हुई शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, डायरेक्टर अल हुदा एजुकेशनल सोसाइटी अररिया, आपके रूबरू। हजरत से गुजारिश है कि दुआ भी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। हाथ में लेके भरेंगे, हाथ ना भजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namah Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara Adi Purush Aparampara Allek Purushya Namaha Madhu Jihanve Havishkiritamam त्रिशदशोदश वर्षा वंदे निग्निकाम एकविंशतिर्वर्षा वा सप्रा वाप्नुयात्। सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ व मदारिस के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, वक्त काफ़ी हो चुका है। लंबी बात मुश्किल है, चूँकि आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ मदारिस के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने कुछ पेश कर सकूँ। तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ पर तफसील से बातें हो रही है। इस वक्त हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक मसला बना हुआ है। औक़ाफ़ वक्फ की जमा है। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन
9.5 लाख एकड़ ज़मीनें औकाफ की हैं, यानी मुस्लिम औकाफ की हैं। वक्फ की ज़मीन औकाफी जायदाद बहुत हैं इस मुल्क में, जो अल्लाह के नाम पर देकर चले गए। कुछ लोग तो घर दान कर कर चले जाते हैं और कुछ लोग ज़मीन देकर चले गए। उनकी तकरीबन तादाद जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है वो तकरीबन 4.5 लाख एकड़ है। वो सिर्फ 50% ज़मीन रजिस्टर्ड है और जायदाद रजिस्टर्ड है, बाकी 50% रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोनों को मिलाकर 9.5 लाख एकड़ ज़मीन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के पास है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। बीते कल मैं उदगीर महाराष्ट्र में था, तो वहाँ की डिटेल्स मैंने निकाल कर जब देखी तो वहाँ 1 लाख एकड़ ज़मीन है वक्त की। उनमें से 70,000 एकड़ ज़मीन पर गैरों का कब्जा है। सिर्फ 30,000 एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वक्फ बोर्ड पर जिनका कब्जा है, जिन ज़मीनों पर, उनकी भी आमदनी ईमानदारी से वक्फ बोर्ड के पास नहीं पहुंचती है। तेलंगाना में एक बहुत बड़ा शहर है, तेलंगाना स्टेट, शहर हैदराबाद। वहां वक्फ के बहुत सारे घर हैं, फ्लैट्स हैं। उन वक्फ के घरों का किराया आज की तारीख में 15 से 20 हज़ार है। आप पटना चले जाएं या आप दरभंगा शहर चले जाएंगे, 1 BHK का फ्लैट, यानी 1 रूम, 1 हॉल, 1 किचन, अगर आपको किराए पे चाहिए, अगर अच्छा बना हुआ हो तो 8-10 हज़ार रुपए से कम में नहीं मिलेगा आपको महीने का किराया। तो शहर हैदराबाद में जो घर बने हुए हैं उनका किराया आज की तारीख में 25,000 रुपए महीना है। लेकिन वक्फ की रजिस्टर्ड में कितना लिखा जाता है पता है आपको? बहुत ताज्जुब होगी, सिर्फ 250 रुपए लिखा जाता है। बुरे अमल पहले हम करते हैं, तब अल्लाह जालिम को हमारी इस्लाह के लिए, हमको सीधे रास्ते पर लाने के लिए जालिमों को मुसल्लत करता है। हम जो रात दिन बोलते हैं ना, मोदी, योगी, फना, डिमाका, ये अल्लाह की तरफ से मुसल्लत है। पटना के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, उसकी ऑफिस है, वह वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। हैदराबाद एयरपोर्ट, शमशाबाद, कई सौ एकड़ जमीन पर बनाई गई है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। दुनिया के अंदर इससे बड़ा वक्फ बोर्ड दुनिया के अंदर किसी भी वक्फ बोर्ड के पास इतनी जायदाद नहीं है जितनी जायदाद भारत के मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है हमारे भारत में, यानी आर्मी लोगों के पास। दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है, रेलवे जो डिपार्टमेंट है उसके पास भी बहुत जमीन है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। इस जमीन पर कब्जा करने के लिए कानून में तब्दीली की कोशिश की जा रही है
और इस तब्दीली के बाद होगा क्या, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट का वक्फ बोर्ड का मुख्तार कुल होगा। उसके एक दस्तखत के अलावा यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन दैट लैंड। आप उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ साथ 2 गैर मुस्लिम मेंबर को डाल रहे हैं, औरत भी हो सकती है। हमारे भारत के अंदर 30 वक्फ बोर्ड्स हैं, 30 मुस्लिम वक्फ बोर्ड, सिख वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, शिया को भी मुस्लिम में शुमार करते हैं। इसी तरह से किसी भी वक्फ बोर्ड को टच करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वक्फ बोर्ड को टच करने की कोशिश की गई। इसीलिए अब इन औकाफ की तहफ़्फ़ुज़, इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। आप ये कहेंगे कि मौलाना अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने तो 3 करोड़ 4 करोड़ ईमेल भेजे अगेंस्ट में, लेकिन उनके पास 10 करोड़ ईमेल पहले से मौजूद है जो लोग संशोधन करना चाहते हैं। बहरकैफ कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट का अदालत उज़्मा का दफ्तर पहुंचना चाहिए, उनके दरवाजे पर पहुंचना चाहिए, लेकिन उससे पहले बिल, मैंने बहुत पहले, अब से 5 से 6 साल पहले मेरी एक तकरीर गया डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। वहां पर हमने एनआरसी के ताल्लुक से, तो हमने वहां पर यह कहा था, और आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं कि कोई भी बिल सिर्फ पार्लियामेंट में पेश नहीं हो, पास नहीं होता है, 3 जगह पर जाना पड़ता है उस बिल को लेकर। एक तो पार्लियामेंट में, वहां अक्सरियत जिसकी होगी वो बिल पास होगा। वहां पास हो जाने के बाद दूसरे दर्जे पर वो राज्यसभा में वो बिल पेश किया जाता है, वहां पर भी पास करना जरूरी है। वहां पर भी अगर पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति मोहतरम या मोहतरमा के पास फिर उसको सिग्नेचर करना पड़ता, उसकी दस्तखत जरूरी है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? इस बिल को आसानी के साथ अगर कोई रोक सकता है तो राज्यसभा के अंदर उस बिल को रोका जा सकता है। हमारे हमें ईमेल भी ना करें, हम प्रोटेस्ट भी ना करें, एहतजाज भी ना करें, चलेगा। हम जिनको सेक्युलर मानकर अपनी गवाही देते हैं, यानी वोट देते हैं खुले लफ्जों में, राज्यसभा में उनकी अक्सरियत है। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी साहब। आप कहेंगे कि मौलाना बातिल ताकत तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उतने उनकी अक्सरियत है, वहां पास होगा, तो राज्यसभा में नहीं हो सकता जनाब, क्योंकि राज्यसभा में टोटल 245 सीट होती है। उनमें से 102 सीट बीजेपी के पास है और 145 सीट, 144 और 43 या 45 सीट मोहतरम राहुल गांधी साहब के इसके हक में, इनकी जमात के पास। रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? रोक सकता है बिल को, लेकिन नहीं, हम लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। क्या हम इस बिल का समर्थन नहीं करते? लो हम भाग रहे, हम वॉक आउट कर रहे हैं। अरे गधा, वॉक आउट मत करो, तुम रहो अंदर में, तुम मुखालफत करो इस बिल की। हमारे जितने भी दानिश्वरान हैं, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप इन लीडरों के पास जाइए, इन्हें मजबूर कीजिए और इनको कहिए कि हमारी शहादत आपको मिलती है। मिस्टर राहुल गांधी साहब और मिस्टर नीतीश कुमार साहब, तेजस्वी यादव साहब, अखिलेश यादव साहब, यही है ना? यूपीए में यही है। यूपीए की मेजॉरिटी है राज्यसभा में। ये चाहते तो हमारे तलाक के बिल को रोक सकते थे, ये चाहते तो एनआरसी के वक्त में CAA को रोका जा सकता था, ये अगर चाहते
तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोका जा सकता था, वह भी पेंडिंग में है। ये अगर चाहते तो हमारा वक्त भी रुक जाएगा, अगर ये चाहे तो। लेकिन सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सबके सब। मेरी बात बुरी जरूर लग रही होगी, लेकिन मबनी बरहक है। आप 100 मरतबा रिसर्च करके देख लीजिए। ये बिल अगर कोई रोक सकता है तो ये लोग रोक सकते हैं। हमें इन्हें पकड़ने की जरूरत है। नहीं भी रोकेंगे ये लोग तो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं हम अल्लाह की जात पर। हमसे जहां तक हो सकता है हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हमारे अकाबरीन कर रहे हैं, हमारी बड़ी तंजीमें कर रही है, लेकिन थोड़ी सी कमी हमारे लोगों के अंदर भी है। हम अभी मुत्तहिद होने के बजाय मुंतशिर हो जाते हैं। कोई कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई ओहदे के लिए लड़ रहा है। लड़ोगे तो दफन हो जाओगे। मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। मुत्तहिद रहेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। इत्तिहाद की यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह तबारक व तआला की मदद जमात पर होती है, बिखरे हुए लोगों पर नहीं होती। पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातब करता हूं। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान ईमान वाले एक प्लेटफॉर्म पर होते तो एक जालिम, एक पिद्दी इसराइल की हिम्मत नहीं होती कि वो 50,000 लोगों को शहीद कर दिया। कितने दिन हो गए पता है? 1 साल कम से कम 10 दिन हो चुके हमला करते करते। आज तक वहां पर RDX का बम नहीं रुका। गजा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। 2 करोड़ आबादी, 2 अरब आबादी है जनाब मुस्लिम कौम की, लेकिन यह कौम मुत्तहिद नहीं है। कोई सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ रहा है, कोई किसी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए लड़ रहा है, कोई मुखिया बनने के लिए लड़ रहा है, कोई बहरकैफ हर किसी की अपनी अपनी एक अलग लालच है, एक दुनिया है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? बहुत जरूरी है। ये आपने जो उन्वान चुना है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ व मदारिस, बहुत अच्छा है। दोनों छोटे बड़े भाई, ये जो मदारिस दिख रहे हैं ना, अच्छा आप कहेंगे कि मौलाना ये तहफ़्फ़ुज़ की प्रॉपर्टी से क्या होता है? तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी से अब से पहले सलफ़ के जमाने में, खुलफ़ाए राशिदीन के बाद, बल्कि खुलफ़ाए राशिदीन के भी जमाने में जो मदारिस चलते थे, दमिश्क में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के 65 मदरसे थे, इमाम शाफी के 55 मदरसे थे, इमाम अहमद इब्न हंबल के 11 मदरसे थे, इमाम शाफी के 15 या 11 या 12 मदरसे उनके भी थे। पहले उस वक्त मदरसे चलते थे। हमारे उलमा इस तरह चंदा नहीं करते थे जिस तरह आज मेहनत करते हैं, चंदा करते हैं, रसीदें लेकर दौड़ते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाले इनकम से, आने वाली आमदनी से मदरसा भी चलता था, मस्जिद के इमाम को भी तनख्वाह मिलती थी, मस्जिद के मुअज्जिन को भी तनख्वाह मिलती थी, समाज में गरीब बच्चों की शादी भी कराई जाती थी, समाज में अगर कोई बच्चा यतीम मिस्कीन होता उनकी भी परवरिश होती थी, समाज के अंदर जितने भी सोशल और रिफाही काम होते थे वो सब वक्फ बोर्ड और वक्फ की इसी बैनर तले से अदा किया जाता था। लेकिन आज नहीं होता। यही महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ जमीन 1990 से लेकर सन 2002 तक की रिपोर्ट है कि वहां पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की एक वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची गई है। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर जो टावर लगे हुए हैं, जहां जहां पर टावर लगे हुए हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर में है, उनका सालाना इनकम 10 करोड़ रुपए। 30,000 मात्र जमीन पर कब्जा है। और कुछ जमीनों पर सरकारी टावर लगे हुए, मोबाइल टावर है, रेडियो टावर है, ये सारी चीजें लगी हुई है। तो उनसे सिर्फ आमदनी कितनी है सालाना? 10 करोड़ रुपए। और अगर पूरे 1 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा होता,
मेरे ख्याल से अगर उन जमीनों का इस्तेमाल होता, वो सोशल कामों के लिए इस्तेमाल होता, तो आज हमारे इस देश के अंदर जो मुसलमान गरीब हैं, ये गरीब नहीं रहते। आज जो हमारे मदारिस के उलमा हाथ में रसीद लेकर रमजान के महीने में वो तपती हुई धूप में वो अहमदाबाद, हैदराबाद और गुजरात के सड़कों के ऊपर फिरते हैं, इनको पसीना नहीं बहाना पड़ता अगर ये औकाफ के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते। लेकिन खुद इनके अंदर करप्ट लोग मौजूद हैं, औकाफ के अंदर खुद इनके अंदर में बेईमान लोग घुसे हुए हैं, जिनके पास है वो कब्जा किए हुए हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोदी की शक्ल में सुधारने वाला एक इंसान को भेजा है कि तुमने अगर अपने अंदर सुधार पैदा नहीं किया, अगर तुम्हारे हाथों से गुनाह होते रहे, वक्फ की प्रॉपर्टी को तुम लूटते रहे, तो इसी तरह के लोगों को मुसल्लत करके तुम्हें परेशान किया जाता रहेगा। वरना 30 वक्फ बोर्ड है, किसी को टच करने की कोशिश नहीं की गई, आपके वक्फ बोर्ड को क्यों टच किया जा रहा है जनाब? जालिम बादशाह का मुसल्लत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ जाएं तो समझ लेना कि तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत होने वाला है, और जालिम बादशाह उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक कौम के लोगों को ये नहीं कहोगे कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। बहुत जरूरी है वक्फ बोर्ड की जमीन का बाकी रहना, और इन दोनों का सबूत कुरान और हदीस से है। मैंने जो आयत पढ़ी है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो ये आयत जैसे नाजिल हुई तो फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा ने वक्फ करना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ने 7 बागात वक्फ किए हैं जंग बद्र के बाद, 7 बागात जो यहूदियों की तरफ से आपको मिले थे। एक यहूदी था, वो जब मर गया अपनी ही हालत में, हालत यहूदियत में, तो उसने वसीयत की थी कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरे ये बागात मोहम्मद रसूलुल्लाह के होंगे। जब आप अलैहिस्सलाम को वो बागात दिए गए, वो वसीयतनामा दिया गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने 7 लफ्जों में कहा कि मैं ये वक्फ करता हूँ कौम समाज के लिए। दूसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने प्रॉपर्टी वक्फ की। तीसरे नंबर पर ऐसे ही चले जाइए, उमर फारूक ने बहुत सारी चीजें वक्फ की। तब से ये वक्फ चलता आ रहा है, कुरान के अंदर सबूत है, अहादीस में भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन। ये वक्फ है, ये वक्फ। हमारे इन मदरसों को पढ़ने पढ़ाने में आज इतनी दिक्कत और परेशानी आ रही है कि लॉकडाउन के बाद में मेरे ख्याल से 30% मदरसे बंद हो गए। मदरसा नहीं होगा तो आलिम कहां से लाए? मदरसा नहीं होगा तो कुछ दीन के काम में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको कौन सही करे? यही हदीस है, गालिबन आपके इस गेट पे उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। अगर हदीस है, ये हदीस नहीं है, जहां तक मैंने मुताला किया है मेरे मुताले की रोशनी में, ये सलफ सालिहीन में से किसी बुजुर्ग का, किसी आलिम दीन का कौल है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। ये हर कोई नहीं पकड़ सकता। कौन पकड़ सकता है? हमारे उलमा पकड़ सकते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूं, हमारे जो उलमा है ये बता सकते हैं। वरना बहुत से लोगों को इस हदीस के बारे में, इसके बारे में, इस कौल के बारे में ये गुमान है। तकरीबन 75% लोग यही समझते हैं कि ये हदीस है, और अपने बयानों में भी पेश कर देते हैं कभी कभी उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि माँ के गोद से लेकर खबर तक इल्म हासिल करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। बाज लोग कहते हैं कि भाई इमाम अहमद इब्न हंबल ने इसको सही करार दिया है, तो गलत है, नहीं सही करार दिया है। मसनद अहमद पढ़ लीजिए, उनके अंदर में है ही नहीं, ये हदीस नहीं है, ये कौल है। ये छोटी चीज है, एक बारी से एक छोटी सी चीज है, कौल के तौर पर इसको नकल किया गया है, ये हदीस नहीं है। ये कौन बताएंगे? हमारे उलमा बताएं, और हमारे उलमा ही नहीं रहेंगे, आपका ये मदरसा ही नहीं रहेगा। अरबी चहादों तक की पढ़ाई मेरे दोस्तों, जिहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से इस तरह के सवालात पैदा किए जाते हैं, इस तरह के सवालात बर्पा किए जाते हैं।
इनको जवाब देने के लिए, इनको एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास मदरसों का होना बहुत जरूरी है। जैसे अम्मा आयशा के ऊपर एतराज हुआ तो आप पूछिए उनसे कहिए कि अम्मा आयशा का निकाह तो चलिए 51 साल की उम्र में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 51 साल थी। अम्मा आयशा का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकाह हुआ तो अम्मा आयशा की उम्र उस वक्त 6 साल की, रुखसती 9 साल के अंदर हुए। लेकिन जाहिल आदमी इससे पहले की जिंदगी भी तो देख लो। अम्मा आयशा से पहले अल्लाह के नबी की कितनी शादी हुई थी। नौजवानों सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान की इन हीरो हीरोइन के नाम याद रखने से बेड़ा पार नहीं होगा। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कल्बी मोहब्बत नहीं होगी, उनकी सुन्नत से मोहब्बत नहीं होगी, कुरान से मोहब्बत नहीं होगी तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आज भी अगर आप मेरी इस बात की सदाकत चाहते हैं दुनियावी एतबार पर तो चले जाइए गजा पट्टी के अंदर, सरजमीन अंबिया फलस्तीन का एक इलाका है गजा पट्टी, जहां पर 50,000 मर्द औरत को मार दिया गया। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर इसराइल ने हर मुमकिन कोशिश की है कि हम गजा पट्टी पर कब्जा कर लेंगे। आयरन डोम दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम अगर किसी के पास है तो इसराइल के पास है, यानी उसको कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर कोई ज्यादा से ज्यादा 80 गुना यानी 160 मिसाइल अगर कोई मारेगा तभी वहां पर अटैक हो सकता है, और इतनी ताकत किसी के पास है नहीं कि उन पर कोई हमला कर सके। क्यों? क्योंकि उनके पास आयरन डोम है। आयरन डोम का मतलब अगर कोई ताकत इसराइल पर हमला करे, मिसाइल दागे या बम दागे या कोई रॉकेट दागे, तो उन आयरन डोम के अंदर इतनी ताकत होती है कि उनको फौरन ट्रैक कर वहीं पर उनको हवा में नष्ट किया जा सकता। ये इतनी ताकत है आयरन डोम के पास। इन जालिम यहूदियों ने इन्होंने पानी की तरह RDX को बहाया, गिराया है बम की शक्ल में। 50,000 तो रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि 1 लाख से कहीं ज्यादा लोग शहीद किए गए। उनमें से 20 से 25,000 तो मासूम बच्चे जो भूख की वजह से आज मर रहे हैं। उनके एक तरफ समंदर का इलाका है और 3 हिस्से पर इसराइल का कब्जा है, और एक तरफ सिर्फ मुल्क मिस्र है। मिस्र एक बॉर्डर है, उसने भी बॉर्डर को बंद कर दिया है, उनकी कोई मदद नहीं हो रही। लेकिन क्या गजा पट्टी खत्म हो गया? गजा पट्टी में लड़ने वाले 5,000 हैं। वो 5,000 उनकी बात मैं असल बताना चाहता हूं। एक तरफ इसराइल की पूरी यंत्र तंत्र ताकत, पूरी इनकी परमाणु, पूरी इनकी वो आयरन डोम और इनकी एक से एक ट्रेंड फौजी और इनके आर्मीज, उसके बावजूद भी गजा पट्टी आज वहां के लोग हारे नहीं है, गजा पट्टी के लोग झुके नहीं है। उनमें से पता है इसराइल के इन जालिम ताकत का मुकाबला करने वाले वो नौजवान कौन है? वो हमास के 5,000 नौजवान है, और उन 5,000 नौजवानों में 3,000 नौजवान हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान है। ये इस कुरान की ताकत है कि गजा पट्टी पर इसराइल काबिज नहीं हो पाया, वरना 1 साल में तो एक इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पता है क्या बोलते हैं वो सारे बच्चे, किसी माँ की तो सारे बच्चे शहीद हो गए, आखिर में यही बोलते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये जुमला किनका था? साहबा बोला करते थे कि नहीं बोला करते थे? कुरान करीम के अल्फाज। और ये उनको सजा मिल रही है, किनकी? जजीरतुल अरब की सजा उनको मिल रही है, जजीरतुल अरब। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान जब बदअमल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, उनको बदनाम करने की कोशिशें और साजिशें, खामोश बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कुर्सियां हथियाने के चक्कर में सारी तंजीमें और सारे लोग, दानिश्वर लोग। आप अगर लिखना जानते हैं तो जुल्म के खिलाफ लिखिए, आप बोलना जानते हैं तो जुल्म के खिलाफ बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, शख्सियत परस्त मत बनिए। मुकद्दस अकीदा, मुकद्दस कुरान आपके पास है, इनको देखने की और इनको समझकर इस पर अमल करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की जीवनी के बारे में एक महाराज जी, रामगिरी महाराज जी बोल दिया तो हम जवाब नहीं दे सकते उनको। कह रहे क्या बोल दिया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पहला निकाह 25 साल की उम्र में हुआ था कि नहीं हुआ था? 25 साल में यंग नौजवान हट्टे गट्टे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहतरीन तिजारत का तजुर्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह को था, बेहतरीन ताजिर थे आप अलैहिस्सलाम, बेहतरीन, हमारे और आपके तरह नहीं, ईमानदार, कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से काम करते थे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 साल की उम्र में आपका निकाह होता है। किनसे? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहला निकाह हुआ। कितनी जिंदगी गुजारी? 25 साल तकरीबन खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी। 40 साल में निकाह होता, उनकी उम्र 40 साल, अल्लाह के नबी की 25 साल। आजकल का लड़का कर पाएगा? आजकल का अगर कोई लड़का है 25 साल का, यंग है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, खूबसूरत है, लुक लाइक सलमान खान, हैंडसम है, वो कहेगा कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा लेकिन 40 साल की बेवा औरत से शादी नहीं करूंगा। ऐसा है, लेकिन हमारे नबी ने ऐसा किया। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र दराज से 2 मरतबा बेवा हो चुकी शादी की और 65 साल तक उसी औरत के साथ रहे, खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। अगर आइश परस्त होते, ख्वाहिश परस्त होते जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कभी भी 25 साल की भरी जवानी के अंदर एक उम्र दराज औरत से आपका निकाह नहीं हो सकता था। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, ज्यादा जरूरत है इस जमाने में नबी की सीरत को आम करो। नबी के खिलाफ जो साजिशें, सबसे ज्यादा किताबें नबी पाक अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर लिखी गई, लेकिन ये भी बात मुसल्लम है कि सबसे ज्यादा तारीफ अगर पूरी दुनिया के अंदर किसी मुकद्दस हस्ती की होती है तो वह हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ लफ्जों में कहा है, यस्तो गुनाह पुरुषम दीप्यंती परज्ञा चकोलम चिदम शुरुतंच प्राकर्मश बहुभाषिता च नराशन संवाजनम वाजन्नी। Narashans will free the people from sins। जनाबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम नाराशंस। आपके गांव का नाम नारी है, नारी का मतलब इंसान होता है। नारी यत्र नारी, नारी उधर जाएंगे तो वो नारी का मतलब औरत होता है, यहाँ पर नर है नारी। आपके गांव का नाम शायद किसी औरत पे संस्कृत जुबान में किसी ने दिया हो, मैं उधर नहीं जाऊंगा, आपके गांव की हिस्ट्री में नहीं जानता। अलबत्ता ये कि नर आशंस, ऐसी जात जिसकी तारीफ की गई, नराशंस वाजिनम वाजन्नी वाजैत्री, कि नराशंस जिनकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई, वो लोगों को गुनाहों से निकालेगा। He will free the people from sins। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है और बस अब ये होना चाहिए कि दुआ हो जानी चाहिए, क्योंकि सोना भी है, फजर की नमाज भी अदा करनी चाहिए। 3 तो बजी गया है। बस इतनी बात मैं आप लोगों से कहूँगा, कोशिश करूँगा कि ये वक्त डरने का नहीं है। हमारे अंदर जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी थोड़ी सी हरकत पर भी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत आ सकती है, लेकिन जब हमारा अमल अच्छा हो, हमारे दानिशवर लोग सही जगह पर रहें। हमारे भारत के अंदर लोग मुस्लिम बटे हुए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान बटा हुआ है, इसीलिए कभी औकाफ पर हमला होता है, कभी मस्जिदों के ऊपर हमला होता है, कभी मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी के एक लफ्ज के ऊपर कोई एतराज कर सके। दूसरे ग्रंथों के अंदर भी वही सारी बातें मौजूद है। मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा, थू थू, ऐसा नहीं चलेगा। कुरान पर कोई एतराज करता है कि आपके कुरान में इस तरह के अल्फाज है, मारो काटो की बात है, तो वेदात में भी है, बाइबल में भी। रुद्रवो गिरिवाशरैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशोधि त्वं दूर्यतरुषता असत्यम विभाजनी। ऋग्वेद है, उसमें लिखा है कि शत्रु जहां मिले मारकर गिरा। गीता में कहा गया है कि कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनाद्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। A disbeliever, when will you find and clean them? बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जहां पर भी शत्रु मिले उसका खात्मा करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा कुरान
चारों तरफ से हमारे नबी की सीरत, एतराज का मरकज है, कोई ऐसी बात आ गई है जो अकल में नहीं घुस रही है। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की उस हद के मुताबिक उसके अंदर बातें रखी है, अहकाम दिए हैं, कोई उस हद से बाहर नहीं है। बस सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि भाई अमल की ज़रूरत है, मुसलमान थोड़े सुधर जाएं। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों पर ये जो जुल्म सितम के बाजार गर्म है, यकीनन मुसलमानों की बदामालियों का नतीजा है। जजीरतुल अरब सबसे ज्यादा, थोड़ी बात मैं आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि क्यों मुसलमानों का अमल बहुत खतरनाक। अल्लाह के नबी ने बुत परस्ती को कितनी मेहनत के साथ में खत्म किया था। जजीरतुल अरब से बड़ी मेहनत की थी ना, खून भी बहाए गए, लेकिन अभी कुछ जालिम लोग, कुछ यहूदियों के चमचे बैठे हुए जजीरतुल अरब। मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी यूएई का सदर, यूनाइटेड अरब अमीरात, जजीरतुल अरब 10 मुल्क है जजीरतुल अरब में। जजीरतुल अरब से ज्यादा मालदार मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिका भी नहीं, यूरोप भी नहीं, जजीरतुल अरब सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने वहां दी। सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, गैस, सारी चीजें तो वहीं से मिलती। लेकिन पता है इन्होंने क्या किया? ये चाहते भारत के जालिमों को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते थे। गजा पट्टी के ऊपर होने वाले जुल्म को 2 घंटे में रोका जा सकता था। शाह फैसल ने रुकवाया था 1975 में, 1967 की लड़ाई के अंदर। लेकिन पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? 27 एकड़ जमीन दिए, किस काम के लिए? बुत परस्ती के लिए। अभी कारी साहब ने पढ़ा था ना, कंकर में शंकर, एक मंत्र है, न देवा मुरच्छलामिया, देव लकड़ी कंकर में नहीं है, शंकर कंकर में नहीं है, खुदा कंकर में नहीं है, यानी हर जगह, एक जगह नहीं है बताइए। न देवा मुरच्छलामिया, तो वहां पता है क्या? 27 एकड़ जमीन। कौन सी जगह? अबू धाबी, दुनिया का सबसे कीमती शहर अबू धाबी। 27 एकड़ जमीन कल्बे शहर में दी गई है। किस लिए? मंदिर के लिए। और मंदिर के लिए कब दी थी? सन 2018 में। और इस बार सन 2024 के अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर उसका फीता भी काट कर आए। आप क्या कहेंगे? अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? जहां पर अल्लाह के नबी ने कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह को बुलंद किया था, बुत परस्ती खत्म की थी, 360 बुतों का खात्मा जिन इलाकों के अंदर से किया था, आज फिर ये लोग वही चीज ला रहे हैं वहां पर। तो अल्लाह का जोश गजब जोश में आएगा कि नहीं आएगा? इन्हें एक को चुन चुन कर इनका खात्मा होगा, देख लीजिएगा। बैठा है इस्राइल वहां पर, सिर्फ 75 साल मुल्क है ये, 75 साल का ये बच्चा है इस्राइल, ज्यादा दिन का नहीं है। कितने दिन का? 75 साल का बुढ़ा। और ये इस्राइल किसी से डायरेक्शन नहीं, अल्लाह के नबी की जिंदगी से डायरेक्शन ले रहा है। इन्होंने 3 चीज पर मेहनत की है इस्राइल ने। सबसे पहले नंबर पर तालीम पर मेहनत की है यहूदी, तालीम पर। और तालीम किसका हुक्म है? रब का हुक्म है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दूसरे नंबर पर तालीम के बाद में इन्होंने, इस्राइलियों ने, यहूदियों ने दूसरे नंबर पर जिस पैगाम पर मेहनत किया वह है तिजारत। पूरी दुनिया में 700-800 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं इस्राइल के जरिए से। किसी भी फील्ड में चले जाएं, मोबाइल आपके हाथ में है। यहां पर कम से कम मेरे ख्याल से यहां पर 60% मोबाइल ऐसा होगा कि जो मेड इन इस्राइल, मेड इन यहूदी होगा। सैमसंग, आईफोन, मोटोरोला, नोकिया, ये सब मेड इन यहूदी। शैम्पू, डब शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, ये सब के सब, लाइफ बॉय और जनाब लक्स, डब, साबुन, ये सब मेड इन यहूदी। कॉलगेट जो हम पेस्ट करते हैं, ओरल-बी, ब्रश, मेड इन यहूदी। पिज्जा बर्गर आप खाते हैं, मेड इन यहूदी। एयरपोर्ट पे चले जाए, KFC मिलेगा और बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे उनके अंदर, सारे यहूदी। हमारे नौजवान जो पैंट पहनते, मुफ्ती का, इंग्लैंड का, फना का, वो सब मेड इन यहूदी। बताइए, ये यहूदी इतने ताकत, ये तिजारत, पूरी दुनिया के अंदर तिजारत में अव्वल नंबर पर इस्राइल है, यहूदी। तिजारत किनकी जिंदगी, किनकी सुन्नत, किनका तरीका था? अल्लाह के नबी का था कि नहीं था? बताइए। 15 साल की उम्र से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल तक तिजारत की थी। हमने छोड़ा, हम रुसवा हो। तीसरे नंबर पर इन यहूदियों ने क्या किया है पता है? तीसरे नंबर पर इन यहूदियों ने सोशल काम किया। ये औकाफ,
और 30 तंजीमें हैं यहूदियों की, 38 तंजीमें। एक तंजीम तालीम पर काम करती है, दूसरी तंजीम सोशल पर काम करती है, तीसरी तंजीम अफराद साजी पर काम करती है। हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं, हमें लड़ने से ही फुर्सत नहीं। कभी हम उसका टांग खींचते हैं, कभी उस मदरसे वाले का टांग खींचते हैं, वो मदरसा वाला उस मदरसे वाले का, वो मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले का, वो मुखिया जी उस मिंबर का, वो मिंबर उस मुखिया का, हर तबके में है। मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग रही है कुछ लोगों को, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़, और मुसलमान पूरी दुनिया में 2 अरब, सवा हिस्सा भी नहीं है। लेकिन वो इस वक्त यंग है, एकदम फाइटर है, पूरी दुनिया को नक्शे में नचाने वाली अगर कोई इस वक्त में ताकतवर कौम है तो वो यहूदी है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई शरीयत पर अमल करेगा, शरीयत के किसी हुक्म पर अमल करेगा, तो दुनिया के अंदर उसको उसका अमल करने की वजह से फायदा जरूर होगा। तो यहूदी 3 बातों पर अमल कर रहे हैं, इत्तिहाद, तालीम और तिजारत। और ये तीनों पैगाम कहां से, किनकी जिंदगी में था? इत्तिहाद सहाबा की जिंदगी के अंदर थी कि नहीं थी? जरूर थी। जंगे बद्र के मैदान में गाजर मूली के तरह काट दिया कुफार को, 313 थे। आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब की तादाद होने के बावजूद भी गाजर मूली के तरह दाढ़ी और टोपी वालों को काटा जा रहा है। एक औकाफ बिल को हम नहीं रुकवा पा रहे। क्यों? क्योंकि जिनको हम अपनी वोट देते हैं, इन दज्जालों को ये हमें लॉलीपॉप थमा दिया जाता। 12 सीट लेकर किसी का दूल्हा बना बैठा है, तो हमारे बिहार का सीएम दूल्हा बना बैठा सिर्फ 12 सीट लेकर। मुसलमान सियासत में आना नहीं चाहता, वो कहता है कि नहीं मौलाना, सियासत में आएंगे तो दूसरी पार्टियां मजबूत हो जाएंगी, हम सियासत में आएंगे तो हमारा वोट फट जाएगा। इस देश के अंदर माइनॉरिटी तुम अपने वोट से 90 सीट जीत सकते हो। जब कोई 12 सीट ले जाकर मोदी का दूल्हा बन सकता है, तो आप 90 सीट लाकर अपनी तहफ्फुज़ कर सकते हो। इस भारत के अंदर में ये शऊर इंशाअल्लाह हमारी नई जनरेशन को पैदा होगी। हमारे जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो पुराने फला हैं, हम तो पुराने फला हैं, हम तो उस सेक्युलर पार्टी को मानते हैं, हम तो उस सेक्युलर जमात को मानते हैं। भाड़ में जाए आपकी जमात, आपकी मस्जिदें आपके सामने तोड़ी जा रही, एक भी जुमला औकाफ के खिलाफ नहीं बोला। ये अपोजिशन का लीडर जो अपने आप को अपोजिशन का लीडर बोलता है, पार्लियामेंट में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? जब हम माइनॉरिटी ने आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास किया और उनको जिताया कि भाई हमारे औकाफ के ऊपर, हमारी मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा तो आप सीना तान कर आओगे, लेकिन नहीं बोला। जब आप हमारे लिए नहीं बोलोगे तो हम आपके लिए गवाही नहीं देंगे, हम आपके लिए शहादत नहीं देंगे। मेरे मुसलमानों, ये दुनिया दारुल अस्बाब है। आप कहोगे कि दुआ से काम चलेगा। दमिश्क की तारीख उठाकर देख लो, दमिश्क में उलमाए किराम थे, आलिम दीन के, अल्लाह के वली थे, लेकिन जब तातारी आए तो सब अपने अपने हुजरे में बैठ गए। सारे दानिश्वर लोग अपने अपने दफ्तरों में चले गए और कहा कि बैठकर दुआ करो। सबसे पहले उन्हीं दानिश्वरों को काटा गया, सबसे पहले उन्हीं दानिश्वरों की कब्र खोदी गई। क्यों? दुनिया दारुल अस्बाब है। आप अपनी जहानत के साथ, आप दुआ के साथ साथ अमली मैदान में नहीं उतरोगे तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा। सहाबा की जिंदगी से, अल्लाह के नबी की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है। अल्लाह के नबी से बड़ा मुकर्रब बंदा कोई नहीं था। आप चाहते तो जंगे बद्र में जाकर दांत शहीद करवा, जंगे उहद में जाकर दांत शहीद करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। ग़ज़वा हुनैन में जाकर तीर खाने की कोई जरूरत नहीं, ग़ज़वा खंदक में इतने दिन तक परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए दुनिया दारुल अस्बाब है। आप लड़ो, अपना हक मांगो, उन लोगों से मांगो जो हमें लूटते हुए आए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।